चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम वही सेम टॉपिक रहेगा हमारा जो कि रोज होता है। 25 क्वेश्चन है मैथ के। मैं रोज सुबह वीडियो लाता हूँ, सुबह 25 क्वेश्चंस मैथ की, जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं CGL के, CHSL के। मेरी वीडियो सुबह रोज 9:45 पे आती है, तो आप देखा करें, आपका फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। नेक्स्ट, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। p√3 प्लस कोट 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा इन डिग्रियों का वैल्यू पता है हमको, तो कुछ हमें काटने की जरूरत है नहीं। ठीक है, रख देते हैं। p√3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 2√3/2। यहाँ पर 2√3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2√3, इससे ये कट जाएगा, p की वैल्यू आई 1। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारा एक टेबल है। ठीक है, अब ये तो है छोटी टेबल जिसमें आपको देखने से पता चल जाता है, लेकिन अगर बड़ी टेबल हो या फिर कुछ भी हो, आप इसको मत देखा, सीधा आप क्वेश्चन को पढ़ा करें कि क्वेश्चन क्या रहा है। क्या पता है इन दोनों के बारे में ही सिर्फ क्या कह रहा हो, तो इन दोनों को काम फिनिश करके तुरंत आगे बढ़ जाएं। ठीक है, पूरा क्यों पढ़ें। देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। अब सारे स्टूडेंट को प्लस करेंगे। ठीक है, ये जाएगा हमारे पास 9 9 18 29 37 36 36 और 7 43 और ये 16 446। 446 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। ठीक है, 8 9। अब 8 9 पॉइंट की जरूरत है नहीं, 8 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। कितनी जल्दी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, 1/4 ऑफ अ सर्कुलर पिज्जा ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर was removed from the whole pizza. What is the parameter of the remaining pizza? देखो, एक सर्किल है जिसके 4 हिस्से बना दिए गए। ठीक है, बना दिए 4 हिस्से। अब इसने क्या किया है कि पूरा जो सर्किल है उसका इसने, पहले हम सरकमफेरेंस निकालते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 2πr। ठीक है, वैल्यू आई हमारे पास 132। अब 132 में से अगर मैं 4 डिवाइड कर दूं तो इस एक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इंटू 3 कर दूं तो इन 3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो किसने कहा है कि एक तो पिज्जा की स्लाइस मैंने निकाल दी, यहाँ से ये निकाल दी, इसको निकालने के बाद ये बाकी सर्किल बचा। अब बच गया, अब की वैल्यू आई हमारे पास 99। अब 99 वैल्यू आ गई, लेकिन इसने पूछा है कि पैरामीटर क्या होगा। तो पैरामीटर यहाँ से यहाँ तक तो पता चल गया, इसका भी तो पैरामीटर आता है, इसमें ये भी तो पैरामीटर में आता है। तो ये हो गया 21 प्लस 21, 21 प्लस 21, वैल्यू आई हमारे पास 9 10 11, 9 10 11 12 13 14। नेक्स्ट, a shopkeeper mixes 2 types of rice costing 250 divided by 5 per kg and 280 divided by 5 पर kg। ठीक है, उसको इतने रेशो में मिलाया जाता है, यानी इसका मतलब एक 7 kg प्लस दूसरा 8 kg। ठीक है, ये पर kg की वैल्यू इंटू 7 कर दिया, 7 kg की वैल्यू आ गई। ये पर kg की वैल्यू इंटू 8 कर दिया तो 8 kg आ गई। ठीक है, अब एक मिक्सचर बना इन दोनों से, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15 किलो नहीं हो जाएगा। अब 15 किलो एक मिक्सचर बना जिसमें इसका रेट भी बताते हैं हम। ठीक है, ये हो जाएगा 50, यानी 350। ठीक है, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 58, यानी प्लस करेंगे हम, नहीं 56। ठीक है, तो ये वैल्यू आई हमारे पास 448। ठीक है, इज इक्वल टू, ये आएगी हमारे पास 300 798 अपॉन 15, 5 और 3 पॉइंट के बाद लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 3 एक ही ऑप्शन में। नेक्स्ट, ये हमें फिर से एक टेबल गिवन है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ो। द टोटल कंबाइंड सेल ऑफ ड्राई फ्रूट शुगर एंड राइस फॉर द पीरियड ऑफ अगस्त 2012 टू अक्टूबर 2012। ठीक है, अगस्त और अक्टूबर तक किसके ड्राई फ्रूट और ये है शुगर और राइस निकालते हैं। ठीक है, 7 और 2 9, 9 और 5
14, 1 3 3 6 और 7 8। फिर किसकी बारी? शुगर की। 8 10 17 और 4 तिया 12 और 13। फिर राइस 2 और 3 5 7 5 12, 1 तो 4 5 5 और 4 9। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे। इन सबको प्लस करने के बाद आगे क्या आया? व्हाट परसेंटेज। ठीक है, तो इन सबको प्लस किया हमने, वैल्यू आई हमारे पास 7 4 11 12 13 और बचा 1 और 3। ठीक है, 313। 313 किसका परसेंटेज? किसका किसका बचा? क्या? सेल ऑफ टी पल्सेस फ्लोर, टी पल्सेस और फ्लोर। ठीक है, टी की वैल्यू आई हमारे पास ये 5 और 4 9, टी, हाँ 5 और 4 9, और यहाँ पर आई हमारे पास 3 और 3 6 प्लस पल्सेस 4 6 6 5 11, 4 हम 4 4 2 8 4 3 12। ठीक है, प्लस फ्लोर 5 और 3 8 8 और 9 हमारे पास आई 17, यानी 7 और फिर आई ये हो गया 13। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे, वैल्यू आई हमारे पास 327 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, अब 327 में से 313, ये तो 90 से 95 से भी ऊपर चला गया। कैसे? कितना फर्क है? 14 का ही तो फर्क है। 313 में 327 में सिर्फ 14 का फर्क है। आंसर क्या होगा? 96। क्यों? सबसे बड़ा यही है, 95% भी नहीं हो सकता। 327 का 5% 14 तो नहीं हो सकता। ठीक है, ज्यादा ही होगा, तो यानी 96। नेक्स्ट, इफ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या आ गया हमारे पास? 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर आएगा 1 से इंटू करेंगे 1 प्लस साइन थीटा को, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा गया 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 सेक स्क्वायर सेक थीटा। तो इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगी इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। सेक थीटा चला जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू है हमारे पास 2, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर थीटा 60 डिग्री है तो कोट 60 की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन रूट 3, और कोसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, रूट थ्री इंटू रूट 3 लिख सकते हैं अपॉन रूट 3। रूट 3 कैंसिल आउट होगा, आंसर है रूट 3। नेक्स्ट, in an election between R and S, R gets 110% of votes of S and beats S by 770 votes. ठीक है, if there were no invalid votes then the total number of votes polled। तो देखो, S को मान लेते हैं X, तो R को कितना मिला? 1.1x। ठीक है, 110% ज़्यादा, और इनका जो 1.1x माइनस एक्स, इनका जो डिफरेंस है वो 770 है, यानी 0.1x इज इक्वल टू 770, x इज इक्वल टू 7700। जब x इज इक्वल टू 7700 है तो 1.1x यानी 770 इंटू 11 क्या होगा? 7, यानी यहाँ पर आएगा 77, 77 और 7 हमारे पास वैल्यू आएगी 84। ठीक है, प्लस 8470। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास? 8000 और 7000, ये हो जाएगा 16000, और 16000 और यहाँ पर 400 700, ये 1000 यानी 170। नेक्स्ट, इस 321y 72 इज द मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 से पूरा पूरा डिवाइड जाता है। वेयर y इज अ डिजिट, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ y? तो देखो, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब 2 से तो डिवाइड है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यही कहता है सबको प्लस करो, कितना हुआ हमारे पास? 15 प्लस वाई, और 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब वाई वैल्यू ऐसा रखो कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो सबसे छोटी वाई की वैल्यू 0 रखेंगे, तभी तो 15 डिवाइड हो जाएगा। 3 भी रख सकते हैं, 18 बन जाएगा, वो भी 3 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन इसमें लीस्ट वैल्यू कहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 250%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस? देखो, अगर वो 100 है, 100 में लाया और 250% प्रॉफिट हो गया, यानी 350 में बेचा,
तो ये हो गया कॉस्ट और ये हो गया सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तीन इक्वेशन है, पिछले मॉक टेस्ट में भी सेम क्वेश्चन था। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल है, सब्स्टिट्यूट मेथड लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है। इस एक इक्वेशन को पकड़ेंगे, एक इक्वेशन को पढ़ेंगे, सारे ऑप्शन रखेंगे, क्या सेटिस्फाई होती है ये इक्वेशन, तो आंसर आ जाएगा। कैसे, ये देखो पहली इक्वेशन देखते हैं। एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो -5 + 4 -8, क्या 1 होता है? नहीं होता, ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन 5 + 4 -8, क्या 1 होता है? होता है, यानी आंसर सही। नेक्स्ट, प्रणव बोरोज अ सम 6,23,305 at the rate of 10% per annum simple interest. At the end of the 5 year, he repays 16,390 towards return of the principal amount borrowed. If Pranav clears all pending dues at the end of the second year, including interest payment that occurred during the first year, how much does he pay at the end of second year? देखो, उसने पहले साल में 6,23,305 रुपये उधार लिए, 10% के ब्याज पर एक साल के लिए। इतना ब्याज बना, कितना ब्याज बना? 62,330 ब्याज बना, 330.5, ठीक है। उसके बाद उसने 16,390 लौटा दिए, लेकिन लौटाए किस पर? प्रिंसिपल अमाउंट लौटाए हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट लौटाए हैं तो 6,23,305 में से अगर मैं 16,390 माइनस करूं तो वैल्यू आई हमारे पास 6,06,915, ठीक है। ये वैल्यू आई बची, प्रिंसिपल अब ये बचा, ठीक है। अब फिर दूसरे साल के लिए 10% ब्याज लगा, ठीक है, तो 10% ब्याज लगा देंगे। ब्याज बना हमारे पास 60,691.5, ये ब्याज बना, ठीक है। अब इसे लौटाना क्या पड़ेगा? लौटाना इतना पड़ेगा कि 6,06,000 तो इसे प्रिंसिपल जो है वो देना पड़ेगा, 6,06,915। फिर जो ये ब्याज था 62,330, ये भी देना पड़ेगा जो ब्याज लगाए पहले साल का। और जो दूसरे साल का ब्याज था 60,691, ये भी देना पड़ेगा। इसे क्या नहीं देना पड़ेगा वो है 16,390 जो इसने लौटा दिए थे प्रिंसिपल पर, ठीक है। तो अब ये क्या बचा? 6 लाख यहाँ पर आ गया, 62,000 ये, 60,000 ये, 1,20,000 ये हो गया, तो यानी 7,20,000 तो पूरा पूरा हो गया। इसमें से 6,000 ये है और ये वैल्यू है, ये हो जाएगा हमारे पास, और जिसमें 2,000 ये भी है तो 8,000, 7,28,000 हो चुके हैं। फिर ये 915 और ये 330 और ये 691, यानी लास्ट ये पहुंचेगा 29,900 के लगभग, यानी 7,29,937। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ कॉनिकल वाटर टैंक हैविंग रेडियस ऑफ 70 मीटर एंड वॉल्यूम ऑफ 4,200? देखो, कॉनिकल वाटर टैंक तो यानी वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 πr²h। क्या है? 4,6,200, ठीक है। अब h की वैल्यू क्या, ऐसे क्या लिखे हैं कि 4,6,200 आ जाए? सोल्व करते हैं। ये वैल्यू आ गई 10, ठीक है, यानी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, ठीक। 11 से हो जाएगा ना, 11 कम 11 और ये बचा हमारे पास 11 चौक 44, ये हो गया 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, ठीक है। नेक्स्ट, A/B 6/8, B/C 5/10, ABC वैल्यू बताओ। 6/8, 5/10, 5 छंग 30, ये हो जाएगा 40 और ये 80, 3 4 8। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा, ये पहले देखो, इसको लिखो मत, इसको दिमाग में सोल्व करो और ब्रैकेट में बाद में लिख लेंगे। इस ब्रैकेट का सारे ब्रैकेट सोल्व कर देते हैं, ठीक है।
10 पहले ऑफ सोल होगा यानी 12, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 60/12। और जब 60/12 करेंगे तो वैल्यू आएगी 5, और 70 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगी 65, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा कितना, 10, और 10 डिवाइड बाय 10 यानी 1, ठीक है, यानी 66 हो गया। प्लस पहले ये ऑफ सोल होगा, ये ऑफ, ठीक है। तो 6, और फिर देखो 600 डिवाइड बाय 25 इंटू 6, 125, और 600 डिवाइड बाय 125 इंटू में करेंगे हम 6, ठीक है, और प्लस करेंगे 10, ठीक है। तो 66 प्लस, और ये सॉरी 150 है, ठीक है, 150, ठीक है। 25 छिंगे है, 25 पंजे नहीं है, ठीक है। तो 150, इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू आई हमारे पास 4 और 24, तो वैल्यू आई हमारे पास 100। नेक्स्ट, फिर हमें ये चार्ट गिवन है, हमसे क्या पूछा, इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड बाय फ्रूट सेलर इन अ डे 1200, व्हाट इज द कंबाइंड सेंट्रल एंगल इन द पाई चार्ट फॉर ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। इसको भूल जाओ, ठीक है। पाई चार्ट ऑरेंज और एप्पल कहाँ पर है, ऑरेंज ये रहा, कहाँ पर, ऑरेंज ऑरेंज ये रहा 30%, ठीक है। और क्या है, एप्पल्स ये रहा, एप्पल 20% यानी 50% यानी 50%, ठीक है। और टोटल है 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री का 50% आधा 180 डिग्री। नेक्स्ट, अ बोट कैन ट्रेवल 78 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक इन अ टोटल 32 आवर्स इफ कैन ट्रेवल 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ टोटल ऑफ 9 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल द बोट कवर इन 12 आवर्स इन स्टिल वाटर। एक बोट 78 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चलती है, ठीक है, यानी x माइनस वाई, प्लस अब फिर वो बैक आती है x प्लस वाई, टाइम लगता है उसको 32 आवर्स, फिर वो 15 किलोमीटर x माइनस वाई चलती है, प्लस वापिस 52 किलोमीटर आती है x प्लस वाई से, और वो उसको लगता है 9 आवर्स, ठीक है। हमें निकालना क्या है, 12 आवर्स में वो कितनी चलती है, टाइम स्टिल वाटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। 12x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर मैं 1/x माइनस वाई को u मान लूँ और 1/x प्लस वाई को v मान लूँ तो इक्वेशन सोल्व होने में आसानी होगी। जैसे 78u प्लस 78v इज इक्वल टू 32, ठीक है। और ये 15u प्लस 52v इज इक्वल टू 9, इसको मैं काट, 2 से भी काट सकते हैं, देखो 39 16 बन जाएगा, ठीक है। पर हमें ये एक वैल्यू सेम करनी होगी इन दोनों इक्वेशन में, और हमें ये जरूर देखना है कि हमें सेम बनाना कौन सा है और हमें चाहिए किसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को सेम बनाऊं तो कट जाएगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम हो 152, ठीक है, सॉरी 156, निकाल लेंगे 39 और 52 का एलसीएम, ठीक है। 12 इंटू 13 156, ठीक है। अगर इनका एलसीएम 156 आया तो मैं इसको किससे इंटू करूं, नई इक्वेशन बन गई, देखो यहाँ पर मैं नई इक्वेशन लिख देता हूँ, 39u प्लस 39v इज इक्वल टू 16, और 15u प्लस 52v इज इक्वल टू 9। मैं इसको किससे इंटू करूं कि ये
39 आ जाए, ये दोनों सेम आ जाए, फिर 156 आ जाए, तो 39 को 4 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, 156 आ गया, और 52 को 3 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 156u प्लस 156v इज इक्वल टू 64। वैल्यू कितनी बची हमारे पास 100, और ये हमारे पास 5 और 6 11, 111 v और u इज इक्वल टू 27 माइनस करेंगे 30, 34 और 3 v इक्वल टू 1/3, सॉरी u इक्वल टू 1/3, यानी 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/3, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1/3, सॉरी 3, ठीक है, और अब x प्लस वाई चाहिए, नहीं अब की बार चाहिए हमें v की वैल्यू, तो जब v की वैल्यू 1/3 है तो इक्वेशन में किसी इक्वेशन में रख दो, ये पहली इक्वेशन में रख देंगे 39u 39v और 16 में, तो v की वैल्यू अगर मैं 1/3 रखूं तो ये वैल्यू आई हमारे पास u की 1/3 प्लस 39v इज इक्वल टू 16, 39v इज इक्वल टू 3, यानी 3 यानी 1/3, v की वैल्यू आई 1/13, तो बस x प्लस वाई की वैल्यू आई 13, ठीक है, तो बस यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए हमें, तो कट जाएगा, ये वैल्यू आई हमारे पास 2x प्लस 16, x की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू अगर 8 है तो 12 इंटू 8 96। नेक्स्ट, A and B are centers of two circles with radius 2 cm and 1 cm respectively, where AB is equal to 5 cm. C is the center of another circle of radius r cm which touches each of the above two circles externally. ACB is equal to 90 degree. Then value of r is, देखो एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, ठीक है, इसकी रेडियस है 2, इसकी 1, ए बी है 5, यानी ये अलग अलग टच नहीं हो रहे एक दूसरे से, ठीक है, ए बी की वैल्यू, पूरा ए बी की वैल्यू 5, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, टच नहीं हो रही है सर्किल। सी इज द सेंटर ऑफ अनदर सर्किल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, विच टचेज ईच ऑफ द अबाउट टू सर्किल एक्सटर्नली। अच्छा, एक ऐसा सर्किल है, फिर एक ऐसा सर्किल, लेकिन जो तीसरा है वो इन दोनों से टच हो रहा है, जिसका सेंटर सी है और रेडियस आर है। इसकी रेडियस है, इसकी वैल्यू 5 हो गई है ना, ये बन गया, इसकी आर, ये 2, ये 1 और ये 5, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, सी की वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है, तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें सी ए बी 5, ये 2 प्लस आर, 2 प्लस आर और ये 1 प्लस आर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 25 इज इक्वल टू 2 प्लस आर का स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, 25 इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर प्लस 4 आर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर, वैल्यू आई हमारे पास ये 4, ये 1, ये 5, 20 इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर 4 आर और 2 आर 6 आर,
ठीक है, कॉमन लेंगे 10 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 3r। अब r की वैल्यू यहाँ पर निकालने के बजाय हम ऑप्शन रख लेते हैं कि कौन सा एक ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 5 रख के देखेंगे, 25 प्लस 15 10 है, नहीं है। 2 रख के देखेंगे, 4 प्लस 6 10 है, हाँ है, तो आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब अपन x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो देखो ये साफ साफ लग रहा है ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी सोल्व करते हैं इसको। देखो x माइनस वाई का क्यूब यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, यानी इसको मैं a मान लूं, इसको मैं b मान लूं और इसको मैं c मान लूं। ठीक है, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूं तो 0 आएगी वैल्यू। ठीक है, और आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और इन टू में बहुत लंबा चलेगा एक और चीज़, लेकिन जब a प्लस बी प्लस सी ही 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पता क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा, वो सारा 0 हो जाएगा। तो जब ये बन सकता है तो यानी ये पूरा बन जाएगा 3a इंटू बी इंटू सी, और नीचे मैंने ए बी सी माना हुआ यानी a इंटू बी इंटू सी, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या 3। नेक्स्ट, फ्रॉम अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 यूनिट्स एन आर्क लेंथ इज कट बाय अ कोड ऑफ लेंथ 7 यूनिट्स, व्हाट इज द आर्क लेंथ ऑफ द स्मॉलर पोर्शन। एक सर्किल है, रेडियस है, ठीक है, 7 यूनिट्स की, एन आर्क लेंथ इज कट बाय अ कोड 7 यूनिट्स। ठीक है, ये आर्क है, क्या पूछा है, व्हाट इज द आर्क लेंथ, इस स्मॉलर पोर्शन की आर्क पूछी है, तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, हो गया ना, तीनों बराबर हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। बनने के बाद आर्क का फॉर्मूला 2 पाई थीटा अपॉन 360, आर कहाँ पर है, 7 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट, if the successive discount by 10% 15% then the single equivalent rate of discount, 10 और 15 25, 25 से छोटा, ये गलत ये गलत, इन दोनों में देखते हैं, 25 माइनस 10 इंटू 15 अपॉन 100, 1.5 माइनस करें यानी 24 23 के लगभग आएगा, 23.5। नेक्स्ट, देयर आर 2 पाइप्स यूज्ड टू फिल अ टैंक एंड व्हेन ऑपरेटेड टुगेदर they can fill the tank in 20 minutes. If one pipe can fill the tank 2.5 times as quickly as the other, then the faster pipe alone can fill the tank. देखो there are 2 पाइप हैं, एक को मैं एक की एफिशिएंसी 1/a मान लेता हूँ, एक की एफिशिएंसी 1/b मान लेता हूँ, वो दोनों मिलकर 20 मिनट में काम कर देती हैं, यानी उनकी मिलकर एफिशिएंसी हो गई 1/20। अब ए और बी को पूछा क्या इसने, देन द फास्टर पाइप अलोन। अब फास्टर वाली पाइप पूछी, इन दोनों को मैं सेम बना सकता हूँ, क्यों बना सकता हूँ, क्योंकि जो इनकी एफिशिएंसी है ना वो है इसकी, इफ वन पाइप, अगर उसको एक पाइप को ये मान लूँ तो वो 2.5 जल्दी काम कर देती है बी के। ठीक है, यानी उसकी एफिशिएंसी 2/5 गुना जल्दी है, तो मैं इसको 2.5 बी लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास, अब इनका प्लस करेंगे तो 1/b इज इक्वल टू 20 को इंटू करेंगे हम 3.5 से, तो हो जाएगा 70, यानी बी की वैल्यू, बी जो है अकेला 70 मिनट में करेगा, लेकिन इसे चाहिए फास्टर वाला, तो फास्टर तो 2.5 जल्दी कर देगा, यानी 70 डिवाइड बाय 2.5 यानी 28। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमें चार्ट गिवन, हमसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल्स टर्नओवर ऑफ ऑल द कंपनीज
put together between the year 2018 and 2019 and 2019 and 2020। ठीक है, अब डिफरेंस निकालने एवरेज सेल्स का, किस किस का, ऑल द कंपनीज पुट टुगेदर बिटवीन। अब देखो 2017 से 2018 और 2018 से 2019, तो ये कंपनी, ये कंपनी, ये कंपनी, ये कंपनी और ये कंपनी, इसका एवरेज निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास 250, फिर है 350, फिर है 275, 275, फिर है हमारे पास 200 और फिर है 400, और फिर करेंगे हम 2019 से 20, 2019 से 20, 300, 300, फिर आएगा हमारे पास 300 और 250, 300 और 250, ठीक है, फिर 300, फिर 350, ठीक है। इसका एवरेज निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे। यानी इसका एवरेज निकाला, कितना आया हमारे पास 300, 600, 900, और ये हो गया हमारे पास 1250, और 1200, 1300, 1400, 1500, 1500 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, माइनस ये हो जाएगा 5, और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 7, 5, 11, सॉरी 7, 5, 12, 12, 5, 17, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1475 डिवाइड बाय 5, क्या बचा हमारे पास 5। नेक्स्ट, पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है ए बी सी के, ए बी इक्वल टू 6 है, बी इक्वल टू 50 है, ए इक्वल टू 70, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कॉन्ग्रेंट है दो, सर दो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, पी क्यू आर ए बी सी, 6 ये है, 50 ये है, और 70 ये, तो ये भी 70 हुआ, ये भी 6 हुआ, ये भी 50 हुआ, ठीक है। क्यू आर, क्यू पी होना चाहिए 6, जो कि है, ठीक है, ये गलत, ये गलत, ठीक है। फिर एंगल पी जो है वो 70 होना चाहिए, ये भी गलत है। एंगल आर होना चाहिए 60, जो कि सही है। नेक्स्ट, इफ साइन 31 डिग्री इज इक्वल टू है, देन द वैल्यू ऑफ कोट 59 डिग्री, ठीक है। कोट 59 को लिख सकते हैं हम टेन 31 डिग्री 90 माइनस थीटा की तरह से, ठीक है। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, जो कि है ए अपॉन 1, ठीक है। एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है ए, ठीक है, और हाइपोटेनियस है 1, तो ये इसकी बेस की वैल्यू आई हमारे पास 1 रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर, टेन की वैल्यू पी अपॉन बी, यानी ए अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट, एट अ कैफे रामा बोट ड्रिंक्स फॉर हर 7 फ्रेंड्स एट 240, 7x is equal to 240. Some of them wanted coffee while other wanted black tea. A regular cup of coffee cost 40, ठीक है, and a regular cup of a black tea cost 30, ठीक है। How many cups of tea did she purchase? तो यानी इसका मतलब ये हुआ, a regular cup जो कि एक 40 रुपए का है, तो उसमें कितने कप लिए, 7 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो अगर 7 फ्रेंड है और एक्स ने कॉफ़ी ली है जो कि 40 रुपए की है, प्लस बचा जो 30 रुपए की ब्लैक टी है, वो 7 माइनस एक्स ने ली है, ठीक है, और जो कि बना 240 रुपए। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डिड सी परचेज, यानी एक्स, ठीक है, यानी कप्स ऑफ टी, अ रेगुलर कप ऑफ कॉफ़ी, अ रेगुलर कप ऑफ ब्लैक टी, यानी 7 माइनस एक्स, 40x
यहाँ पर 30x है, ठीक है। x की वैल्यू आई हमारे पास 3, तो 7 माइनस एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 4। थैंक यू।